आज हम जानेंगे इस री के बारे में। ये री है क्या और इसको किस प्रकार से बोलते हैं। री क्या है? री हिंदी वर्णमाला में एक स्वर है। ये ना तो व्यंजन है और ना ही अयोगवा है। री है हिंदी वर्णमाला में एक स्वर। अब स्वर किसे कहते हैं? स्वर उस वर्ण को कहते हैं जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जाए। जिस वर्ण को अकेला बोला जाए, जिस वर्ण की अपनी एक स्वतंत्र ध्वनि होती है, उसे हम कहते हैं स्वर। री जो स्वर होता है यह हिंदी वर्णमाला के स्वर के क्रम में 7वें नंबर पर आता है। यानी 7वें नंबर पर जो वर्ण होता है वह री वर्ण होता है। ये तो हमने जान लिया कि री है क्या। अब हम जानते हैं कि इस री को किस प्रकार से बोलते हैं, किस प्रकार से इसका उच्चारण करते हैं। री को उचित प्रकार से बोलने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। उच्चारण स्थान होता क्या है? जब हम कोई वर्ण बोलते हैं जैसे ए आ कै खे टे ठे डे ढे आदि कोई भी वर्ण बोलते हैं तो मुंह के किसी न किसी भाग से वह ध्वनि आती है। तो वह ध्वनि मुंह के किस भाग से आई है, मुंह के अंदर क्या क्या गतिविधि हुई है, किसी वर्ण को बोलने के लिए हमारे मुंह में क्या क्या गतिविधि होती है, कौन सी गतिविधि होती है, जो भी हमारे मुंह के अंदर से ध्वनि निकलती है, जो भी हमारे मुंह के अंदर गतिविधि होती है, मुंह के अंदर से जिस स्थान से वह ध्वनि निकली, जिस स्थान से वह आवाज निकली, जिस स्थान से वह साउंड निकली, उसी को कहते हैं उच्चारण स्थान। जो री का उच्चारण स्थान होता है वह होता है मूर्धन्य। अब मूर्धन्य क्या होता है? जो ध्वनि जीभ को थोड़ा ऊपर मोड़कर बोली जाती है उसे मूर्धन्य कहते हैं। अब मूर्धन्य में क्या होता है इसको समझते हैं। नॉर्मली माने तो मुंह के अंदर दो भाग होते हैं। एक वो भाग होता है नीचे वाला जहाँ पर हमारी जीभ रखी होती है, और एक होता है हमारे जीभ के ऊपर जिसे हम छतवी बोलते हैं। इसे हम कहते हैं तालु। जो हमारे मुंह का ऊपरले वाला भाग है पूरा उसे कहते हैं तालु। इसी तालु में जो पीछे का भाग है उसे कहते हैं मुर्दा। जब हम मूर्धन्य कोई भी वर्ण बोलते हैं तो जो जीभ होती है वह पहले थोड़ी सी ऊपर को मुड़ती है और वह मुंह में ऊपरी छत को छूती है। यानी हमारी जीभ थोड़ी सी ऊपर को मुड़ती है और ऊपर वाले भाग को थोड़ा सा छूती है। अब दोबारा से समझो, जो जीभ होती है, जो जीभ का अगला सिरा होता है वह ऊपर की ओर पीछे की ओर मुड़ता है और वह ऊपर जो छत होती है मुंह की उस पर लगता है। इस प्रकार से जिस भी वर्ण की यहाँ से ध्वनि निकलती है इस प्रकार से उन सभी वर्ण को मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब री का उच्चारण करना सीखते हैं। ये र है। र पर छोटी ए की मात्रा लगाने से ये हो जाता है री, और ये है री। दोनों की ध्वनि एक जैसी है। जो ये री है, यदि हम जीभ को थोड़ा ऊपर की ओर पीछे मोड़कर और ऊपर लगाए, ऊपर छत पर लगाए, मूर्धन्य पर लगाए, तो जब हम इस प्रकार से री को बोलते हैं तो इसकी ध्वनि री की बन जाती है। जो ये र वाला री होता है इसमें तो जो हमारी जीभ होती है वह आगे ही रहती है, और जो ये री का ऋषि वाला री होता है इसमें हमारी जीभ ऊपर की ओर मुड़ती है और ऊपर वाली छत को छूती है। इस र वाले री को जीभ को ऊपर मोड़ने से और ऊपर छत पर लगाने से, मूर्धा पर जीभ को लगाने से री ऋषि वाली ध्वनि आ जाती है। इस ऋषि वाले री की बोलने की प्रैक्टिस आप र वाले री से करें। जीभ को पीछे को मोड़कर और ऊपर लगानी है छत पर, तो जो ध्वनि बनेगी वह ऋषि के री की ध्वनि बनेगी। जो ये री होता है ये एक हर्ष स्वर होता है। हर्ष स्वर का अर्थ होता है जो ध्वनि थोड़ी देर तक बोली जाए, बहुत कम देर तक बोली जाए। जैसे हम अपनी आंखों के पलक झपकते हैं उतनी देर तक वह ध्वनि बोली जाए। जितना समय हम पलक झपकने पर लगाते हैं उतनी देर तक वह ध्वनि बोली जाए। इस री को आपको शीघ्र बोलना है। इसको बोलते समय आपको अधिक लंबा नहीं खींचना है। री री री। यदि आपको री का उच्चारण करने में कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप टे ठे डे ढे वाले वर्ण का पहले उच्चारण करके देखें। इनमें क्या होता है, इनमें जीभ ऊपर को और मुड़ती है और ऊपर को जो छत होती है उसको छूती है, जिसे डे डे डे। इस प्रकार से आप री 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 का उच्चारण करें। जो ये री होता है आज के समय में आधुनिक हिंदी में इसका इतना उपयोग नहीं हो रहा है। इसका जो केवल सबसे अधिक जो उपयोग होता है, जो यूज होता है, वह होता है संस्कृत में। संस्कृत भाषा में इसका अधिक उपयोग होता है। आज के समय में हिंदी में इसका उपयोग इतना नहीं हो रहा है और ना ही इतना होता है। अब
री से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी भी परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं और पूछने भी चाहिए। री क्या है? री हिंदी वर्णमाला में एक स्वर है। री का उच्चारण किस प्रकार से होता है? उत्तर, जीभ को ऊपर को और पीछे की ओर मोड़कर और ऊपर छत पर लगाने से, मूर्धा से लगाने से इसका उच्चारण होता है। री की मात्रा कैसी होती है? री की मात्रा ऐसी होती है। री कैसा स्वर है? दीर्घ स्वर है या लघु स्वर है? री किस प्रकार का स्वर है? हर्ष स्वर है या दीर्घ स्वर है? री हर्ष स्वर है। री का उच्चारण स्थान क्या है? री का जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य क्या होता है? मूर्धन्य होता है जीभ को पीछे मोड़कर और ऊपर छत पर लगाकर जो ध्वनि बोली जाती है, जीभ को पीछे मोड़कर उच्चारित होने वाली ध्वनि को मूर्धन्य कहते हैं। री से बने कुछ शब्द लिखिए। ऋषि, ऋतु, ऋण।